आज प्रथम दिवस की भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम यह कथा यमुनापुरम में श्रवण कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा शुरू करने से पूर्व हम कुंज बिहारी अष्टक सूक्त का गान करेंगे।
निहितं भवति प्रसन्नं खिन्नं कतीन्द्रियगणैरपि यद्विषन्नं तं वास्तवं निहत समस्तदुःखम् श्रीमाविहारी शरणं शरणं प्रपदे शरणं प्रपदे हे कृष्ण पाद शमिता विविषाद भक्ता वाञ्छा प्रदामरहितुः पंचशाखा संसार सागर समुद्रेण महेन्द्र हे चिन्ह चित्र चरित्र नमो नमस्ते नमो नमस्ते इदं विष्णुमुपादाचमुदिघादात् बीजानां प्रणतां यत्रणा सुविदिनां विशा पठेद्यो वा भक्त्या शुद्धचरणचेता समनुजो भवे भुक्त्वा भोगान् विहरति शान्ति हरि पदम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधारानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम दिवस की कथा में अखिल ब्रह्मांड नायक प्रधान पुरुष परमेश्वर श्रीमन नारायण की विभूति योगेश्वर श्री कृष्ण की कथाओं का हरिश्चंद्र है यह श्रीमद् भागवत। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। उनमें से विरले ही इसे सुन पाते हैं, उनमें से कुछ ही इसका चिंतन व मनन करते हैं तथा उनमें से एक आध ही इस कथा के उपदेशों को जीवन में उतार पाते हैं। इसके महत्व में भी कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृता मोह मान धान्धकारम नाशम विधाय हिम तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व इसे जानने की आवश्यकता है कि इस कथा में किस विषय की विवेचना है अथवा इसका उद्देश्य क्या है तथा इससे क्या फल प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक हम यह जानेंगे नहीं तब तक जानकारी नहीं होगी और बिना जानकारी के प्रेम संभव नहीं है। जाना ही बिना न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। इसलिए सर्वप्रथम भागवत के महत्व का उल्लेख किया गया है। यह पद्म पुराण से लिया गया है। श्री पद्म पुराण उत्तराखंड श्रीमद् भागवत महात्म्य, इसमें सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब हम अपनी कन्या का विवाह करने के लिए किसी योग वर का अन्वेषण करते हैं तो सर्वप्रथम हम यह पता करते हैं कि वह वर कैसा है, उसका रूप स्वरूप कैसा है। उसी प्रकार जब हम स्वयं को परमात्मा को अर्पित करें तो पहले जान लें कि ईश्वर कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है। इसलिए व्यास जी ने सर्वप्रथम उनका स्वरूप बतलाया है कि वह कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, वह सच्चित आनंद रूप है। सत परमात्मा सत स्वरूप है। सत कभी मरता नहीं, छुपता नहीं है, एक न एक दिन वह सामने आता है। यह सारा जगत सत्य पर ही आधारित है। जो सतत रहे वही सत्य है। उसी प्रकार प्रभु भी सदैव विद्यमान है। वह पहले भी थे, मध्य में भी है और अंत में भी रहेंगे। जो अनादि है, अनंत है, वह परमात्मा सत्य अर्थात सत स्वरूप है। चित परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त अर्थात प्रकाश स्वरूप है। हम सभी को प्रकाश की आवश्यकता है। दिन में सूर्य की, रात को चंद्र की या बिजली की, किंतु जो परमात्मा सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करते हैं, जिनको किसी भी प्रकार
के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश को भी प्रकाश प्रदान करते हैं वह परमात्मा चित्त स्वरूप है। आनंद, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद में रहते हैं, अर्थात उन्हें कभी किसी प्रकार का दुख या कष्ट नहीं होता। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। दुख तो सुख का उल्टा होता है, आनंद का उल्टा तो परमानंद होता है। यानी जिसके जीवन में आनंद है वह कभी दुखी हो ही नहीं सकता। नंद के यहाँ भगवान प्रकट हुए तो कहा गया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ कृष्ण ही आनंद हुए। अतः परमात्मा रूपी आनंद को अपने अंदर प्रविष्ट करो, क्योंकि वह आनंद रूप है, अर्थात वह आनंद रूपी परमात्मा सदैव इस विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं। इसी कारण उनको सच्चिदानंद कहा गया। अब यह इच्छा हुई कि ईश्वर का कारोबार क्या है, मतलब वह करते क्या है। तो व्यास जी ने बताया वह करते हैं विश्वोत्पत्ति हेतुवे, वह परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसको लय कर देते हैं। अर्थात परमात्मा विश्व का निर्माण करते हैं, फिर उसका पालन पोषण करते हैं और समय अनुसार उसका संहार कर देते हैं। यही उनका कर्म है। अब जिज्ञासा हुई कि उन्होंने हमारे लिए या संसार के लिए क्या किया है। तो व्यास जी ने कहा, तापत्रय विनाशाय, उन परमात्मा ने संकल्प कर रखा है कि मैं तुम्हारे तीनों तापों को विनाशित कर दूंगा। यह तीन पाप हैं, दैहिक, शारीरिक, दैविक, पूर्वजन्मकृत, भौतिक, सांसारिक। परमात्मा हमारे तीनों प्रकारों के तापों का विनाश कर देंगे, किंतु हमें उनकी शरण में जाना होगा। जो परमात्मा तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, उन श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी अकेले लिख रहे हैं, फिर भी वयम शब्द का प्रयोग किया। वयम का अर्थ है हम सभी। चाहते थे तो हम शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, किंतु वयम का ही किया, क्योंकि जब परमात्मा किसी एक के लिए अवतार लेते हैं तो एक का ही कल्याण होता है, और जब सबके लिए आते हैं तो सबका कल्याण होता है। तात्पर्य यह है कि ध्रुव ने पुकारा तो ध्रुव के लिए आए, प्रहलाद ने पुकारा तो प्रहलाद के लिए आए, और जब सब देवताओं तथा ऋषियों ने पृथ्वी के साथ पुकारा तो राम और कृष्ण के रूप में आए और समस्त जगत का कल्याण किया। अतः सभी के विषय में सोचा जाए तो वह परमात्मा पूर्णतः स्वीकारते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई है। यम प्रव्रजत मनपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह कात्रा आजो हावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो वीरेंद्र सर्वभूत हृदयाम मुनि मानोस्मि। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। तब उनके पिता व्यास जी विरह युक्त होकर पीछे पीछे भागते हुए कहने लगे, पुत्र रुको तो सही, अभी तो तुम्हारा संस्कार भी नहीं हुआ है, रुको पुत्र। किंतु सुखदेव जी नहीं रुके। तब वृक्षों ने व्यास जी को समझाया, हे व्यास जी, संस्कार की आवश्यकता तो उसे होती है जिसमें कुछ विकार हो, किंतु आपका पुत्र तो विकार शून्य है, इसलिए आप लौट जाइए। वृक्षों की बात सुनकर व्यास जी लौट गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब हम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं जो 1000 वर्ष का यज्ञ सत्र कर रहे हैं। वहां पर प्रभु की कृपा से सूत जी का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम करके एक सुंदर आसन पर बैठाया और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। भगवान इस कलिकाल में मनुष्य असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उनके स्वभाव को परिवर्तित करने का कोई उत्तम साधन नहीं है। भगवान कोई ऐसी कर्णप्रिय कथा सुनाए जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति कराए, जिसके सुनने से समस्त कलेशों का नाश हो और भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो, एवं जिसके विवेक का उदय हो। सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप भगवान की कथा के अत्यंत प्रेमी, अतः मैं आपको उत्तम साधन बताता हूं जिससे आपको भगवत प्राप्ति सुलभ हो। आपका प्रश्न सतत
समस्त संसार के कल्याणार्थ है, किंतु यह संसार के लोग अपना जीवन क्यों ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। वह जानते हैं कि काल रूपी सर्प प्रतिपल उन्हें अपना ग्रास बना रहा है, फिर भी वह सचेत नहीं हो रहे। काल व्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णास हेतु, किंतु आप जैसे सरल हृदय मनुष्य उनके कल्याण का विचार कभी नहीं छोड़ते। अतः मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूँ। इस कलयुग में संसार में भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत कथा। यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाई थी। यह अत्यंत मधुर है। जब सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो उस समय देवता अमृत का कलश लेकर वहां आए और बोले, सुखदेव जी आप यह अमृत परीक्षित को दे दें और यह कथा हमें सुनाएं। परीक्षित इसे पीकर अमर हो जाएंगे। एवं विनिमय जात सुधा राज्य प्रपीयताम प्रपस्यामो वयम सर्व श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित से पूछो। देवताओं ने परीक्षित से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कथा का ही पान करना है, अमृत का नहीं। तब सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से जाने के लिए कहा। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर हान। कहाँ कथा और कहाँ सुधा, क्या मणि और कांच की तुलना की जा सकती है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया। एक पलड़े में संसार के समस्त साधन और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा। देखते देखते भागवत का पलड़ा नीचे हो गया क्योंकि वह भारी था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, यह कोई पोथी नहीं है, यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अपना ही रूप है। श्रीमद् भागवत खोयम प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही। इसका श्रवण करके मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन से इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, किंतु सप्ताह श्रवण की विधि क्या है यह नारद जी ने संत कुमारों से सुना था। अब हम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जगन्नाथाष्टकम का गान करें। जगन्नाथाष्टकम आदि शंकराचार्य भगवान द्वारा रचित है और इसका गान जो किया था चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका गान किया था। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतूनि कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरालो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरालो। मुदा भीर नारी वदा कमल स्वदा मधुपा। मुदा भीर नारी वदा कमल स्वदा मधुपा। रामा शंभु ब्रह्मामरा अति गणेशाचित पादो। रामा शंभु ब्रह्मामरा अति गणेशाचित पादो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतूनि। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतूनि। भुज सव्य वेणुं शिर शिखिपिच्छिदं कटितटे।
कटाक्षं विधाते दुकूलं नितान्ते सः कटाक्षं विधाते सदा श्रीमद्वृन्दावनं वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोदतीरे गणं रुचिरनीला शिखारे वसन प्रासदान्ता सहज बलभद्रेणा वालीना वसन प्रासदान्ता सहज बलभद्रेणा वालीना सुभदा मध्यस्था सकल असुर सेवा वसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवारा सजल जलदोषिणी रुचिरो रमावाणी रामासुरत अमल पंखेरुहमुखा रमावाणी रामासुरत अमल पंखेरुहमुखा सूर्यरंजनाध्या श्रुति शिखा गीत चरितो सूर्यराध्या श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि किदति भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण सदाया शुद्धि प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण सदाया दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुताया दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुवल नयनो परम ब्रह्म पीड़ा कुवल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरासी निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरासी रसानंदी राधा ससर वरपुरलिंगन तूपो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वेयाचे राजन् न च कनकमणिक्य विभावम् न येऽहं रम्या सकल जनकाम्यं वरवधूमा सदा काले काले भ्रमन् पतिना गीताचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरं त्वं संसारं द्रुत करम् आसरं सुर
हरतं पापानां वितं तिमापरं यदपाते अहो दीननाथो चरणो निषेध तुमीरम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यह पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचित जगन्नाथाष्टकम संपूर्ण। यह जगन्नाथाष्टकम आत्मा को विष्णु लोक पहुंचाने का कार्य करता। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधानंद सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बाद में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। शौनक ऋषि बोले सूत जी, नारद जी तथा सनत कुमारों का मिलन कैसा हुआ? और नारद जी ने उनसे कथा किस लिए सुनी हमें बतलाई। सूत जी ने कहा, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 4 भाई सनत कुमार मिले। उन चारों भाइयों ने नारद जी को देखकर पूछा, नारद जी क्या बात है, आप उदास और व्याकुचित क्यों हैं? आपके दर्शन से तो औरों की विपत्तियां मिट जाती हैं और आप स्वयं दुखी हैं, क्या कारण है? नारद जी बोले, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर यहाँ आया। हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर प्रयाग भी घूमा, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्य तप दया दान कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य बोलता कुछ है, उसके मन में कुछ और है, वह करता कुछ और ही है। और करता कुछ और ही है। और तो और क्या करूं, लोग बस अपना पेट भरने में लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, बड़ों का आदर समाप्त हो गया है घर में। इस प्रकार नारद जी ने सांसारिक चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। पृथ्वी पर मैं घूमता हुआ जब वृंदावन पहुंचा तो मैं बड़े आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री की जांघ पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे। उनके आसपास बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। वह स्त्री बड़ी दुखी थी। मैं जब वहां से निकल रहा था तो उसने मुझे बुलाया और कहा, वो साधु क्षण तिष्ठ। तब मैंने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों वृद्ध कौन है तथा ये सभी स्त्रियां कौन हैं और तुम दुखी क्यों हो? तब वह स्त्री बोली, हे देव, मेरा नाम भक्ति है। ये सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं और यह वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग नामक मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और महाराज में मेरी दुर्दशा हुई। किंतु जब मैं वृंदावन आई तो मैं युवा हो गई, किंतु मेरे यह पुत्र अब भी वृद्धावस्था में ही है। क्या लोक में ऐसा देखा गया है कि माता युवा और पुत्र वृद्ध हों? बस यही मेरे दुख का कारण है। आप मेरे इस दुख को दूर करें। तब नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तब नारद जी ने उन दोनों के कानों में शास्त्रों का वेदांत का पाठ सुनाया, किंतु वे नहीं उठे, मूर्छित अवस्था में थे। तब नारद जी ने गीता का पाठ उनके कान में सुनाया तो उन्होंने क्षण भर नेत्र खोलकर देखा और पुनः मूर्छित हो गए। ये देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इन सभी से कुछ नहीं हुआ तो क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तथा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति केवल सत्कर्म से ही संभव है। तुम सत्कर्म करो, इसका कल्याण होगा। नारद जी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्कर्म क्या है। वह उन तीनों को छोड़कर समस्त ऋषियों को पूछते हुए आगे बढ़ने लगे, किंतु कोई भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर न दे सका। तब नारद व्याग्र मन से बद्रिकाश्रम की ओर चले और वहां सनकादि ऋषि मिली तो नारद ने उनका सार वृत्तांत सुनाया और कहा, मुनि, यही मेरी उदासी का कारण है। आप ही बताएं कि सत्कर्म क्या है।
सनकादि ऋषियों ने हंसकर कहा, नारद, सत्कर्म तो बस ज्ञान यज्ञ ही है। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की कथा को ही ज्ञान यज्ञ बताया है। नारद जी बोले, मैं तो वेद वेदांत का पाठ सुनाया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इस कथा से क्या होगा। ऋषि बोले, मुनि, यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वेद वेदांतों का सार है। यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यूं तो रस जड़ से ही आता है, किंतु उसकी प्राप्ति फल से संभव है। जड़ में वह स्वाद नहीं होता जो फल में होता है। अतः आप इन तीनों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इसी से इनका कल्याण संभव है। नारद जी ने कहा, भगवान, तो आप ही इस कथा के वाचन करें, वह स्थान बताएं जहां पर यह कथा आरंभ हो सके। सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार के पास आनंद नामक गंगा तट पर कथा करने का स्थान बताया। फिर सभी ने उस स्थान पर एकत्रित हुए और नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए आसन बिछाए और भृगु ऋषि सभी को निमंत्रण दिया है। बड़े बड़े ऋषि अपने शिष्य, पुत्रों तथा पत्नियों सहित वहां आए। देवता, नदियां, समस्त तीर्थ वहां आ गए। चारों भाई सनत कुमार उच्च मंच पर आसीन हो गए। सभी अपने अपने आसनों पर बैठ गए और नमः शब्द, जय शब्द, शंख शब्द के साथ श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान का साक्षात अपना ही स्वरूप है। इसके कथन, मनन, श्रवण से वक्ता और श्रोता स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। इस प्रकार जब भागवत कथा पूर्ण करके सनत कुमार इसकी महिमा बखान कर रहे थे तो नारद जी ने उनसे पूछा, भगवान, दुष्ट मनुष्य इस कथा को सुने तो मन शुद्ध हो जाता है, पापियों को भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सनत कुमार बोले, नारद जी, यह तो कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य पाप करते करते मर भी जाए तो उसके नाम से भी यदि भागवत करा दें तो उसकी भी मुक्ति संभव है। नारद जी बोले, प्रभु, यह तो बड़ी विचित्र बात है। क्या ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो वह प्रसंग मुझे श्रवण कराइए। सनत कुमार ने बोला, अवश्य नारद, ध्यान से सुनो। और इसके साथ आत्मदेव धुंधकारी गोकर्ण चरित्र की शुरुआत होती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा ही सुंदर नगर था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे, वही आत्मदेव है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली, जैसा नाम वैसे ही गुण थे उसके। बड़ी कर्कश, झगड़ालू, सारी बुराइयां उसके अंदर थी, किंतु अच्छाई ये थी कि जब पतिदेव घर पे आते थे तो बड़े ही सरल तरीके से सामने उपस्थित होती थी, मानो कि झगड़ा क्या होता है उसे पता ही नहीं। धुंधली स्वभाव बड़ा ही बुरा था। इस प्रकार वह अपने पति को, आत्मदेव निसंतान थे, उन्होंने बहुत ही उपाय किए किंतु संतान प्राप्त नहीं हुई। तब वह दुखी होकर वन को चले गए। वन में उन्होंने एक सन्यासी मिले। उनके चरणों में गिरकर आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों? आत्मदेव ने कहा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे पितर आंसू पीकर रहते हैं। पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। वह घर घर नहीं जहाँ पुत्र नहीं है। मेरी गाय बांझ हो गई है। मेरे घर तुलसी वृक्ष भी नहीं फलता। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे जैसा भाग्यहीन कोई नहीं है। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वैसे भी इस जीवन से क्या लाभ? उन महात्मा ने आत्मदेव के ललाट पर रेखा को देखा तो वह जान गए कि इसको तो 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती। उन्होंने आत्मदेव को समझाया, पुत्रों के कारण ही राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था। तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास धारण करो, यही श्रेष्ठ है। अगर आपके घर पुत्र हो जाए और होकर मर जाए तो 2-4 दिन रोना पड़ेगा, और नहीं होता तो 2-4 वर्ष रोना पड़ेगा, किंतु पुत्र होकर वह नालायक निकल जाए तो जीवन भर रुलाएगा। इसलिए पुत्र मानना है तो गोविंद को पुत्र मानो, वह तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करेगा। उससे संबंध जोड़ोगे तो आनंद मिलेगा। ये संसार, इसलिए
इसलिए छोड़ो इस संसार के पुत्रों की कामना और गोविंद में मन लगाओ। सन्यासी ने आत्मदेव को बहुत समझाया किंतु उसकी कुछ भी समझ में ना आया। आत्मदेव ने कहा, महाराज आप सन्यासी हैं, क्या जाने गृहस्थ सुख क्या होता है, किंतु आप अत्यंत दयालु हैं, परोपकारी हैं। दयावानों की विभूति परोपकार के लिए ही होती है। हाथों की शोभा दान से होती है, कंगनों से नहीं। कानों की शोभा कथा श्रवण से होती है, कुंडलों से नहीं। दयावानों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन से नहीं। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, मेघ भी औरों के लिए ही बरसते हैं। उसी प्रकार महात्मा भी परोपकार के लिए ही धरती पर आते हैं। यह कहकर ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। तब सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकते, तू संन्यास ले। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं आपके समक्ष ही अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्महत्या करना भी महापाप है और होते हुए देखना भी। यह सोचकर सन्यासी ने उन ब्राह्मणों को फल दिया और कहा, यह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुमको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण का फल लेकर खुशी खुशी सन्यासी को प्रणाम कर अपने घर चला गया। सन्यासी ने सोचा कि प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं है, मेरा जीवन अभी बाकी है सोचकर उन्होंने वही अपने प्राण छोड़े और फल में जाकर स्थापित हो गए। और आत्मदेव ने वह फल ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और सारा वृत्तांत भी बता दिया। धुंधुली ने वह फल ले लिया पर खाया नहीं, वह मन ही मन तर्क वितर्क करने लगी। एक दिन उसकी बहन उससे मिलने आई तो धुंधुली ने सारी बात उन्हें बताई और कहा, फलों से भी कहीं बच्चे हुआ करते हैं, जहाँ खाने के लिए वहाँ खाने वाले नहीं है और जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने को नहीं है। उनकी बहन ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तब धुंधुली बोली, बहन तेरे घर में इतने बच्चे हैं और तेरे घर में भी है, तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं है, तुम अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं तुम्हें धन दे दूंगी। इस प्रकार दोनों की साठगांठ हो गई और धुंधुली अपने घर में गर्भवती की भांति रहने लगी और वह फल गाय को खिला दिया। समय बीतने पर उसकी बहन उसे बच्चा दे गई और आत्मदेव के साथ उस बालक का जन्म उत्सव मनाया। धुंधुली को तो दूध था नहीं तो आत्मदेव ने कहा, मेरी बहन को भी गर्भ था पर उसकी संतान गर्भ नहीं मर गई, यदि आप कहो तो इस बालक को दूध पिलाने आ जाए। आत्मदेव बहुत सरल स्वभाव के थे, कुछ वह उन दोनों की चाल समझ न सके। इस प्रकार उन दोनों का खेल चलता रहा। 3 मास बाद उस गाय को भी बच्चा हुआ, क्योंकि वह संत का फल था इसलिए रूप में उसका मनुष्य का था पर कान गाय की भांति, अतः उसका नाम गोकर्ण हुआ। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। समय बीतता रहा, दोनों बालक बड़े हो गए, किंतु गोकर्ण तो महाज्ञानी हुआ और धुंधुकारी महादुष्ट। धुंधुकारी महापुर प्रकृति का था, शौच आचार से हीन था, दीनों को सताता था, दूसरों के घरों को जला डालता था, बालकों को कुएं में डाल देता था, साक्षात चंडाल था। माता पिता को बुरा भला कहता था, घर का सारा सामान उठाकर ले जाता और जुए में हार आता। पिता कुछ कहते तो वह चुप करा देता। इस व्यवहार से आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। उस संत की याद आ गई जिसने कहा था कि पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर दुख देता है, किंतु क्या हो सकता है, यह सोचते समय ही वह संत का दिया हुआ वह फल अर्थात स्वयं वह संत जो गोकर्ण के रूप में आया है वह पूछने लगा, क्या बात है पिताजी, आप इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? आत्मदेव ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, मैंने जिस पुत्र के लिए इतने यत्न किए वह आज जितना दुराचारी हो गया है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऐसे पुत्र से अच्छा तो मुझे पुत्र होता ही नहीं। अब कौन मेरे दुख दूर करेगा? तब गोकर्ण ने कहा, पिताजी आप दुख ना करें, यहाँ कौन किसका पुत्र है, किसका धन है, सब में आसक्ति
करने वाला सदा जलता रहता है। आप मोह त्याग कर वन को जाइए, जहाँ भगवान का ध्यान कीजिए और आपको शांति मिलेगी। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, शरीर में हड्डी मांस रुधिर के अलावा और क्या और है क्या? ममता त्याग कर वैराग ले लें, प्रभु भक्ति में लग जाइए, आपका सारा दुख निवृत्त हो जाएगा। सत्पुरुषों का संग करें, कथामृत का पान करें। गोकर्ण के उपदेश को धारण करके आनंदेव वन को चले गए। वहां दशम स्कंद का पाठ करके श्री कृष्ण की सेवा करते हुए वह परम पद को प्राप्त हुए। गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने माँ को बहुत मारा और कहा, बता कहाँ छिपा कर रखा है धन? माँ ने कहा, बेटा सब तेरा ही था, तू सब ले गया, अब कुछ नहीं है। बेटे के इस कृत्य से माँ दुखी हो गई और कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब अकेला धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया। 100 सदाचार उसने खो दिए थे। उसके बारे में लिखा है, शब हस्तेन भोजनम, अर्थात वह सबके हाथ से खाना खाता था। यह कैसे संभव है? किंतु इसका एक ही अर्थ समझो कि जो हाथ भगवान की पूजा ना करे, दीनों की सहायता ना करे, माता पिता की सेवा ना करे, वह हाथ सबके हाथ ही है। मतलब ऐसा व्यक्ति शव के समान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताते हैं, धुंधुकारी ना पूजा करता था, न संतों का साथ संग करता था। वह कुमार्गी और कामी था, अतः शव समान था। भगवान को बिना भोग लगाए अपने हाथ से भोजन करता था, इसलिए कहा गया है शव हस्तेन भोजनम। उसने 5 वेश्याएं घर में लाकर रख ली। वह जो कहती धुंधुकारी उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन, वस्त्र और गहने चुरा लाए। उन वेश्याओं ने सोचा कि एक ना एक दिन राजा इसे पकड़ लेगा, हम भी इसके साथ फंस जाएंगे, यह सारा धन भी चला जाएगा, तो क्यों ना इसे मारकर सारा धन लेकर कहीं अन्यत्र चली जाएं। ऐसा सोचकर उन्होंने सोते हुए धुंधुकारी को बांधकर फांसी दे दी, पर वह नहीं मरा। तब उसके मुख में अंगारे डाल दिए और पीट पीट कर उसे मार डाला और गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सारा धन लेकर भाग गए। धुंधुकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण को यह समाचार मिला तो उन्होंने उसके प्रति गया श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी घूमते हुए स्थान पर आए जहाँ आत्मदेव का घर था। गोकर्ण जी बैठे थे। वह प्रेत कभी हाथी, कभी भेड़, कभी अग्नि का रूप रखकर उनके पास आकर खड़ा होता। गोकर्ण ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? वह कुछ नहीं बोल सका, बस रोता रहा। तब गोकर्ण ने जल को अभिमंत्रित करके छींटा दिया तो वह बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला। उन वेश्याओं ने मुझे कहीं का नहीं जोड़ा। ये 5 वेश्याएं कौन है? यह मनुष्य के साथ रहती हैं, जिनके जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। यह 5 वेश्याएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब मनुष्य इनके जाल में फंस जाता है तो वह उसे सताने लगती है। जैसे कोई फल बेचने वाला आवाज लगाता है तो शब्द कानों में पड़ा, स्पर्श, फल को छूने की इच्छा हुई तो वह स्पर्श है, उसे देखा तो वह उसका रूप में आसक्ति बढ़ी, फिर उसे चखने के लिए तो उसका रस लेने के लिए रस में आसक्ति हुई और उसकी गंध पर भी मोहित हो गया। तो इस प्रकार 5 को समझाया गया। नारद जी ने पूछा, भगवान भागवत के सप्ताह वाचन से ही इसकी मुक्ति संभव है और कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में कथा प्रारंभ की, सभी को निमंत्रण किया। धुंधुकारी के लिए भी आसन बिछाया, किंतु वह प्रेत था, वह बैठ नहीं सकता था। कथा स्थल के पास ही बांस का बगीचा था। वह 7 ग्रंथि वाले बांस में घुसकर उसने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होते ही बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिन पूरे होते ही 7 ग्रंथि फट गई और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य पीतांबर से युक्त मुकुट कुंडल से सुशोभित होकर गोकर्ण
का धन्यवाद करता हुआ भगवान के पार्षदों द्वारा लाए विमान में बैठकर जाने लगा। तभी गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, हे देव, कथा तो सबने सुनी, लेकिन किंतु धुंधुकारी को ही क्यों ले जा रहे हैं आप? सभी को ले जाइए। तब पार्षद बोले, गोकर्ण, कथा सुनना अलग बात है, इसका चिंतन मनन करना दूसरी बात है। धुंधुकारी कथा सुनकर उसका चिंतन मनन करता था, किंतु यह सब नहीं। इस प्रकार इसकी मुक्ति हुई। वह पार्षद यूं कहकर धुंधुकारी को लेकर चले गए। तब गोकर्ण अगले ही मास श्रावण में पुनः कथा की और सभी ने स्थिर चित्त होकर कथा श्रवण की और फिर चंडालों की भी मुक्ति हुई। आकाश विमानों से भर गया। भगवान स्वयं गोकर्ण को लेने आए। इस प्रकार सबकी मुक्ति कराकर गोकर्ण जी ने भी परम पद की प्राप्ति की। श्राद्ध पक्ष में इसके पाठ से पितरों को तुरंत तृप्ति होती है और मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार संत कुमारों ने नारद जी के संशय का निवारण किया। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी ने यह कथा श्रवण की विधि क्या है, सनत कुमारों ने बोला। नारद जी को यह विधि सनत कुमारों ने सप्ताह श्रवण की विधि बताई थी। आगे सुखदेव चरित्र में यह कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को श्रवण करवाई थी। उस समय सुखदेव जी ने इसे सुन लिया। एक बार भगवान
श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक धाम में विराजे थे और कलिकाल को भ्रमित तथा दुखित देखकर व्याकुलित हो गए। सुखदेव जी ने राधा रानी को के परम प्रिय थे। उन्होंने सुखदेव से कहा, पुत्र सुख, तुम धरती पर जाकर वहां के लोगों को जो हमसे विमुख हो गए हैं उन्हें हमारे सम्मुख कर भक्ति पथ पर लगाओ, उनके दुख को दूर करो। तब सुखदेव ने कहा, देवी, संसार तो माया से भरा तथा घिरा है, मैं वहां नहीं जा सकता, अन्यथा मैं कहीं अपने पद से च्युत न हो जाऊं, मुझे क्षमा करिए। तब राधा जी ने कहा, पुत्र, मैं तुमको वचन देती हूँ, इस संसार की माया का प्रभाव तुम पर नहीं होगा, जाओ, आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा स्वीकार करके सुखदेव जी एक पर्वत पर शुक के जोड़े के यहाँ अंडे के रूप में प्रकट हुए, किंतु सर्द हवाओं के चलने से वह अंडा फूट गया। यह देखकर अंडे को मृत जानकर वह सुख जोड़ा वहां से चला गया। इधर राधा रानी ने सुखदेव के प्राकट्य का साधन व्यवस्थित करने के लिए नारद जी को यह कार्य सौंपा और कहा, देवर्षि, आप भगवान शिव के मुख से इस कथा को प्रकट कराइए, जिसे श्रवण कर मनुष्य या अन्य कोई भी मृत्यु बंधन से छूट जाता है। यह कार्य करने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं। नारद जी जो आज्ञा कहकर सीधे कैलाश पर आए, उस समय भगवान शिव ध्यान अवस्था में स्थित थे। नारद जी सीधे माता पार्वती के पास पहुंचे और प्रणाम किया। भगवती पार्वती शिव की अर्धांगिनी होने के कारण जगन माता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रत्युत्तर में पार्वती भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, उन्होंने ही शिव जी की प्राप्ति का साधन उन्हें बताया था। पार्वती जी बोली, आइए, भगवान बड़ी कृपा की जो आज दर्शन दिया, बहुत दिवस हो गए आपका दर्शन किए, आजकल कहाँ रहते हैं आप? नारद जी ने कहा, क्या बताएं देवी, हमने आजकल सब जगह आना जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी ने कहा, क्यों? नारद जी बोले, वह इसलिए कि आजकल लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते नहीं हैं, सब स्वार्थी हो गए हैं। तब पार्वती जी ने बोला कि मेरे प्रभु तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने उनसे पूछा, अच्छा, वह अपने गले में जो मुंडों की माला लगाए रहते हैं वह किनकी है? तब वह सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्हें भी उसका उत्तर नहीं पता था। पार्वती बोली, देवर्षि, क्षमा करना, ये बात तो मैंने कभी पूछी नहीं, प्रभु ने कभी बताई नहीं कि मुंड माला वह को क्यों पहनते हैं। इस प्रकार वह नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। और पार्वती जी जब भगवान आए तो बड़े गहन विचार में है, उदास है। भगवान से बोले, देवी, क्या हुआ, कुछ कष्ट है क्या? पार्वती जी बोली कि प्रभु को भोजन करने के बाद बात करती हुई वो बोली कि आपने मुझे आज तक यह नहीं बताया कि वह मुंडों की माला जो आप गले में धारण करे रहते हैं वह किसकी है? प्रभु यह सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। धीर गंभीर अवस्था में नेत्र बंद करके अंदर से न जाने कैसे एक अशुभ बिंदु निकलकर प्रभु के कपोल से लगता हुआ जैसे नीचे गिरा। भगवती ने उसे अपनी हथेली पर ही रोक लिया और अपनी मांग में सजाकर बोली, प्रभु, ऐसी क्या बात है जो आपकी आंखों से अश्रु गिर गया? भगवान शिव अपनी स्थिति को संभालते हुए बोले, देवी, तुम कहती हो हम तुम्हें प्रेम नहीं करते, किंतु हमारे प्रेम का यदि प्रमाण तुम देखना चाहती हो तो इस मुंडमाला को देखो। जब जब दुष्टों की सेना का नाश करने और भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होती हो और पुनः अपना शरीर त्याग देती हो, उस समय मैं तुम्हारे इस चीज को अपनी माला में पिरो लेता हूँ, उसे अपने हृदय से लगाए फिरता हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यह मुंडमाला उसका प्रमाण है। तुम कहती हो कि मैं कपटी हूँ। पार्वती भगवान को देखती रह गई। थोड़ी देर बाद वह स्वयं बोली, प्रभु, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी,
मैं बार बार शरीर त्यागती हूँ और आप मेरा मुंडमाला गले में लटका लेते हैं, अर्थात मैं मरती रहती हूँ और आप नहीं मरते। ऐसा क्या पी रखा है आपने मुझसे छुपाकर, जो मुझे मरना पड़ता है और आपको नहीं? शिव जी बोले, देवी मैंने अमर अमर कथा का पान कर रखा है, इसी कारण मैं अजर अमर हूँ। पार्वती जी, मुझे नहीं पता, किंतु यह कथा मुझे सुननी है। शिव जी, ठीक है देवी, किंतु इसे सुनने के नियम है। जो इसे सुनता है वह अमर हो जाता है। यह कथा पीछे बैठकर नहीं सुनते, यह कथा नेत्र बंद करके सुनाऊंगा। तुम हुम शब्द का उच्चारण करती रहना, जिससे मुझे लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। यह स्थान इस कथा के योग्य नहीं है, हमें दूसरे स्थान पर चलना होगा। भगवान शिव देवी पार्वती जी को नंदी पर सवार होकर उस स्थान पर चल दिए जहां पर वह मृत सुख शावक अंडे के रूप में फूटा पड़ा था। और चलते चलते सबसे पहले भगवान शिव ने बैल नंदी को छोड़ा, जहां बैल को छोड़ा वहां बैलगांव कहलाया। कालांतर में उसका नाम अपभ्रंश होकर पहलगांव हो गया। आगे बढ़ते हुए शिव जी ने चंद्रमा, चंदन और भस्म का त्याग किया, वह स्थान चंदनबाड़ी कहलाया। आगे चलकर जहां बिच्छू आदि आभूषणों का त्याग किया, वह स्थान ऊंचा था, वह बिच्छू टीला कहलाया। कालांतर में वह पिस्सू टॉप कहलाता है। और आगे भगवान ने एक झील में गले के सर्प को छोड़ा, वह स्थान शेषनाग झील के रूप में विख्यात हुआ। वहां आज भी उनके दर्शन होते हैं। उससे आगे बढ़ने पर एक ऊंचे टीले पर रक्षक के रूप में गणेश जी को नियुक्त किया, वह गणेश टीला कहलाया। और कालांतर में महागुणस पर्वत हुआ। आगे प्रभु ने पंच महाभूतों तथा पंच प्राणों को अमर होने के भय से त्याग दिया, अन्यथा पंच प्राणों के अमर होने पर कोई भी प्राणी मर नहीं पाता, अतः वह स्थान पंच तारिणी कहलाया। आगे मस्तक की गंगा को छोड़कर वह अमर गंगा कहलाई। तब गुफा के समीप आने पर शिव जी ने वहां त्रिशूल फेंका, जिसकी ज्वाला से सब कुछ भस्मावत हो गया, किंतु प्रभु की प्रेरणा से वह फूटा अंडा तथा एक कबूतर का जोड़ा सुरक्षित रहा। उस स्थान पर आज भी कोई वनस्पति नहीं उगती, न ही कोई जीव जंतु दिखाई देता है। यह उस स्थान की विशेषता है कि वहां चींटी भी नहीं दिखाई देती। इस प्रकार उस गुफा में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजित हुए और पीछे फूटा अंडा पड़ा था। प्रभु की इच्छा से वहां कबूतर का जोड़ा भी शांत चित्त होकर स्थापित रहा। फिर भगवान शिव ने नेत्र बंद कर भगवती उमा को अमर कथा का रसपान कराना प्रारंभ किया। भगवती उमा हुम शब्द का उच्चारण करती नहीं। इस प्रकार प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई, तभी वह फूटा अंडा स्वयं जुड़ गया। द्वितीय दिवस की पूर्णता पर वह अंडा पुनः फूटा, फिर उसमें से एक अत्यंत सुंदर सुख पक्षी प्रकट हो गया। कथा निरंतर चलती रही और वह चारों भगवती उमा शुक शावक कबूतर का जोड़ा कथा सुनते रहे। फिर वही हुआ जिसका भगवान शिव को संदेश था। सप्ताह दिवस की कथा में श्री कृष्ण उद्धव संवाद बहुत ही ज्ञानपूर्ण है। उस ज्ञान विषय की चर्चा जब भगवान शिव ने की तो भगवती उमा को निद्रा ने घेर लिया और धीरे धीरे वह हुम शब्द का उच्चारण बंद होने लगा। यह देखकर शुक पक्षी ने सोचा कि देवी सो गई तो हुम शब्द का उच्चारण बंद हो जाएगा। हुम शब्द को बंद होते ही प्रभु कथा को रोक देंगे, फिर हम इस कथा से वंचित रह जाएंगे। अतः उस शुक शावक ने स्वयं ही हुम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। तोते की यह विशेषता होती है, वह जैसा सुनता है प्रत्युत्तर देता है। अपने घर में राम राम बोला जाएगा तो वह तोता भी राम राम कहेगा, और यदि अपशब्द सुनेगा तो वह अपशब्द ही बोलेगा। वह पार्वती के स्वर में ही हुम शब्द बोलने लगा और पार्वती सो गई। माता की यह लीला ही थी, वरना मां को कभी निद्रा नहीं आ सकती थी। भगवान शिव कथा कहते रहे। इस तरह कथा जब पूर्ण हुई तो शिव जी ने जयकार लगाया और पार्वती जी ने नेत्र खुल गए। तब वह बोली, प्रभु उद्धव प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? शिव जी बोले, क्या कहा? मतलब मैंने तो
कथा पूर्ण कर दी। पार्वती जी, किंतु मैं तो सो गई थी। भगवान शिव जी तो फिर हुम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? पार्वती जी, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने उधर उधर देखा, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। कबूतर का जोड़ा तो किसी छिद्र में छुपा हुआ था, किंतु शुक शावक भगवान के पीछे था। और जैसे ही शिव जी ने पीछे घूमकर देखा तो वो पक्षी दिखाई दिया। भगवान शिव को क्रोध आया, किंतु क्योंकि शुक ने वह कथा चोरी यानी पीछे से सुनी थी, यह नियम विरुद्ध थी, वह त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े। शिव जी को आता देखकर वह पक्षी वहां से तीव्र गति से भागा और उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम में सम्यप्राश में स्थित व्यास जी की पत्नी की जमाई लेते समय उनके मुख में प्रवेश कर घर में स्थापित हो गया। शिव जी उसे कहीं ना पाकर लौट गए। यह शिव जी की लीला थी शुक को योग स्थान पर पहुंचाने के लिए। और जाकर पार्वती से कहा, देवी यह कथा प्रचारित हो गई है। इस प्रकार तभी से यह कथा सबका कल्याण कर उन्हें परम धाम की प्राप्ति करा रही है। भगवान शिव भगवती उमा के साथ पुनः कैलाश लौट आए। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हे व्यास जी, यह चतुर्श्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने मुझे तथा मैंने आपको दी है। यह अब आप इसका विस्तार करके जगत का कल्याण करें। यह कहकर नारद वहां से चले गए। धन्य है देवर्षि नारद जो जगत के कल्याण हेतु व्यास जी को यह कथा देकर गए, जिससे आज समस्त जगत लाभ ले रहा है। व्यास जी ने इन 4 श्लोकों में अंतःस्थित करके ध्यान लगाया। नारद जी तथा प्रभु की कृपा से उनके मस्तिष्क के समस्त दृश्य तथा संवाद और कथानक उपस्थित हो गए, जिसे व्यास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से रचनाबद्ध कर लिया। इस प्रकार संत तथा भगवंत कृपा के 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। 18वां पुराण कहलाया, पुराणों में सर्वोपरि हुआ। सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, सूत जी, आपने बताया था कि कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, किंतु भगवान सुखदेव जी तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में चले गए, तो उनको ये कथा कैसे और कब प्राप्त हुई? उन्होंने घर भी छोड़ दिया था, तो क्या पुनः घर लौट कर आए थे? सूत जी बोले, सौनक जी, जब व्यास जी ने इस पुराण की रचना कर ली तो उनको चिंतन हुआ कि यह पुराण का प्रचार कैसे हो। तब उनके मन में एक ही नाम आया, सुखदेव। लेकिन सुखदेव आएंगे कैसे? उनको लौटाकर कौन लाएगा? इस बात से व्यास जी चिंतित हुए और तब उन्होंने अपने शिष्यों को आधा श्लोक पढ़कर कहा। और जब सुखदेव जी समाधि में बैठे तो उससे पहले ये श्लोक उनको सुनाना। व्यास जी ने शिष्य सुखदेव जी के समाधि में बैठते ही उन्हें वह श्लोक सुनाने लगे, जो आधा था पर था अति सुंदर। वरहा पीड़म नटवरोपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिशम वैजंतीम च मालम। यह श्लोक सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, किंतु समाधि में बैठ गए। यह श्लोक उस समय का है जब भगवान गायों को चराकर गोधूल पेला में गायों के पीछे पीछे लौटकर आते थे और ढलते हुए सूरज तथा श्रम के कारण उनके मुख का पसीना आता था। गायों के चलने से उड़ती रज जब उनके पसीने पर चिपक जाती थी तो उस छवि का वर्णन करते नहीं बनता। व्यास जी के शिष्य जब लौटकर आए तो व्यास जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। तब व्यास जी ने पुनः दूसरा श्लोक सुनाकर आने के लिए कहा। व्यास जी के शिष्य पुनः सुखदेव के स्नान आदि से निवृत्त होने पर समाधि
लगाने से पूर्व वह दूसरा आधा श्लोक सुनने आए। तब सुखदेव जी अहोबाकी यह सुनते ही सुखदेव जी के नेत्रों से आंसू निकल आए और दौड़कर उन व्यास शिष्यों से कहा, और सुनाओ ना, इस श्लोक का भाव है कि अहो कृष्ण की कृपा का क्या वर्णन करें। जो पूतना जहर लगाकर उन्हें मारने आई थी, किंतु कृष्ण ने यह सोचकर कि मारने आई, किंतु काम तो माँ का गति है, इसलिए जो गति माँ देवकी और यशोदा के बाद में दूंगा वह गति पूतना को पहले दे दूं। धन्य है वह पूतना जो मात्र गति को प्राप्त हुई। जब सुखदेव जी ने उन शिष्यों से और सुनाने को कहा तो वह बोले, आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनसे ही ले लीजिए, हमको तो इतने ही आता है। बस इतना सुनना था और सुखदेव जी के घर की ओर दौड़ लगा दी। माता पिता को प्रणाम किया और पिताजी से कहा, पिताजी मुझे वह श्लोक पढ़ाइए और अपने शिष्यों को पढ़ाइए जो आप अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। मेरा मन उन श्लोकों से हटता नहीं है, कृपा करिए पिताजी, कृपा करिए। व्यास जी जानते थे मेरा पुत्र निर्विकार है, क्योंकि भागवत के वक्ता को निर्विकारी होना चाहिए, किंतु ये कहूंगा तो सारा संसार कहेगा कि स्वयं का पुत्र है, इसलिए कह रहा है। अतः यदि जनक ऐसा कह देंगे तो सभी को मान्य होगा, इसलिए व्यास जी ने सुखदेव जी को पहले जनक से शिक्षा लेने भेजा। जनक जी के पास गुप्तचर से सारा समाचार भिजवा दिया कि मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लीजिएगा। जनक जी ने अपने द्वारपालों को आदेश दे दिया कि यदि कोई नंग धड़ंग व्यक्ति आए तो कह देना राजा जनक अभी व्यस्त हैं, आप प्रतीक्षा करें। इधर सुखदेव जी पिता की आज्ञा से उद्धार कर मिथिला नगरी की ओर चल दिए। राजा जनक के महल के द्वार पर पहुंचकर सिरउद्धार कर मिथिला नगरी की ओर चल दिए। राजा जनक के महल के द्वार पर पहुंचकर सुखदेव जी ने द्वारपालों को प्रणाम किया और कहा, हम राजा जनक जी से मिलने आए हैं, आप उनसे कहिए कि सुखदेव उनसे मिलने आए हैं और जैसा उनका आदेश हो आप हमें आकर बताएं। द्वारपालों ने जाकर राजा जनक से कहा, महाराज सुखदेव जी आ गए हैं, अब क्या आज्ञा है, उनसे क्या कहें। राजा जनक ने कहा, आप उनसे कह दें कि आज जब राजा निवृत्त हो जाएंगे तो स्वयं आपको बुलावा भेजेंगे, अब आप यहाँ विराजिए। द्वारपालों ने सुखदेव जी को राजा जनक का आदेश यथावत सुना दिया और सुखदेव जी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन बीत गए, राजा जनक का कोई समाचार नहीं मिला, किंतु सुखदेव जी ने पुनः नहीं पूछा क्या हुआ। जनक जी ने द्वारपालों को बुलाकर पूछा कि क्या सुखदेव जी अभी बैठे हैं। द्वारपालों ने कहा, हाँ महाराज। तब जनक जी ने कहा, यदि सुखदेव जी के मुख पर कोई म्लानता या खिन्नता दिखाई दे तो उन्हें वापस भेज देना। द्वारपालों ने आकर देखा तो वह चकित रह गए और जाकर जनक से कहा, महाराज हम क्या कहें, 3 दिन बीत गए, उन्होंने कुछ खाया न पिया, किंतु मुख का तेज निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ये 3 दिन पहले था, उससे और कहीं ज्यादा आनंद आज उनके मुख पर लक्षित हो रहा है। और हो भी क्यों ना, प्रतीक्षा का ही तो फल आनंद होता है, ताप का ही तो स्वर्ण आभूषण होता बनता है ना। राजा जनक स्वयं सुखदेव जी को लेने बाहर आए और फिर सुखदेव जी उनको प्रणाम किया, फिर उनके महल में प्रवेश किया, किंतु अभी सुखदेव जी की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। उन्हें जहां से ले जाकर बैठाया गया वहां अनेक सुंदर स्त्रियां उनकी बगल में आकर बैठ गईं। खूब भाव भंगिमा करके सुखदेव जी को रिझाया, किंतु सुखदेव डिगे नहीं और ना ही उनके स्पर्श से विचलित हुए। तब राजा जनक इस प्रकार का सुखदेव का लक्षण देखा तो उन्होंने घोषणा कर दी कि सुखदेव निर्विकारी हैं, मैंने यह निर्णय दिया है। इनकी योग्यता की परीक्षा लेकर फिर सुखदेव जी राजा जनक ने अपना अर्जित ज्ञान दिया, जिसे पाकर सुखदेव आनंदित होकर उन्हें प्रणाम कर पिताजी के पास लौट आए। तब पिताजी ने व्यास जी ने सुखदेव को गोपीन पहनाई, दिगंबर
भागवत का अधिकारी, इस प्रकार उन्हें जो कभी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में नहीं रहते थे, अब वन जाकर सगुण ब्रह्म की समाधि में लग गए। समय आने पर उन्होंने परीक्षित को यह कथा श्रवण कराकर परम धाम की प्राप्ति कराई। महाभारत प्रसंग आता है। सौनिक जी बोले, सूत जी आप हमें राजा परीक्षित की कथा श्रवण कराइए। किस कारण उन्होंने यह कथा सुखदेव जी से सुनी थी, यह भी बतलाइए। सूत जी ने कहा, सौनिक जी मैं आपको राजा परीक्षित की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, किंतु जिसकी कथा से प्रभु कथा प्रारंभ हो उसकी कथा में कोई कम प्रभावी नहीं होती, अतः आप सावधान होकर सुने। जब कौरवों और पांडवों का महाभारत युद्ध पूर्णता की ओर था, उस समय भीम की गदा के प्रहार से टूटी हुई जांघ के कारण पीड़ित दुर्योधन के पास आकर अश्वत्थामा आया और उसने कहा, मित्र मैं तुम्हारी इस दशा को देखकर बहुत खिन्न हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम मेरी प्रसन्नता के लिए पांचों पांडवों के शीश ले आओ जिससे मैं प्रसन्नता से मर सकूं। अश्वत्थामा वहां से चल दिया और इधर रात को शिविर में पांचों पांडवों तथा उनके पुत्रों द्रौपदी को सोता हुआ देखकर भगवान को चिंता हुई। वह शिविर के बाहर इधर उधर टहलने लगे। तभी अर्जुन की नींद टूटी और चिंतित अवस्था में भगवान को टहलता हुआ देखकर पूछने लगे, आप इस प्रकार चिंतित क्यों लग रहे हैं। तब भगवान ने कहा, पार्थ मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुमको नींद आ रही है। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमको तो आ रही है नींद। भगवान बोले, अर्जुन जिसका शत्रु तथा ऋणी बाकी हो उसे इस प्रकार निश्चिंत नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शत्रु अभी नष्ट नहीं हुआ है। अर्जुन हमें यह नहीं रुकना चाहिए, चलो कहीं और चलते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु वह क्यों, निश्चिंत न हो जिससे सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया है, जिसके लिए आप स्वयं जाग रहे हो वह क्यों नहीं निश्चिंत सोए। वैसे आप कह रहे हैं तो आपके साथ चलने को तैयार है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से कहकर सभी को जगाया और वहां से ले जाकर चलने को तैयार हो गए, किंतु पांचों पांडवों के पुत्र नहीं उठे। भगवान ने होनी मानकर उन्हें वहां सोता छोड़ दिया और वहां से सभी को लेकर चले गए। इधर अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में के समय उन शिविर में घुसा और सोते हुए बच्चों के सिर काटकर वहां से वस्त्र में लपेटकर भाग गया। अंधकार तो था ही और पांचों बालक पूर्ण आकृति में अपने पिता के समान थे। इस कारण अश्वत्थामा को कुछ भान नहीं हुआ, मैंने किनको मार डाला। जब वह दुर्योधन के समीप आया तब सूर्योदय हो चुका था और जैसे ही अश्वत्थामा को हटाकर वे शीश दुर्योधन को दिखाए, वह उन शीशों को देखकर व्याग्र हो गया और चीखने लगा और कहा, अश्वत्थामा तुमने यह क्या किया। मित्र मैंने तुमको पांडवों के शीश लाने के लिए कहा था, उनके पुत्रों के नहीं। अरे दुष्ट, हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा तूने। मैंने जो किया वह अक्षम था, किंतु मैं जानता था कि बड़े भ्राता युधिष्ठिर धर्मात्मा है, वह अपने पुत्रों से हमारे लिए तर्पण श्राद्ध अवश्य करवाते, किंतु तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस प्रकार वह चित्कार करते हुए रोते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा जब द्रौपदी पांडवों को अपने पुत्रों को मारने का समाचार मिला तो रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन भगवान को लेकर अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़ा। अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास किया तो अर्जुन पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह देखकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस प्रकार दोनों ब्रह्मास्त्रों की ज्वाला से समस्त संसार त्रस्त हो गया। तब भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। फिर अश्वत्थामा को बांधकर शिविर में ले आए। तब द्रौपदी ने गुरुपुत्र को बांधा हुआ देखा तो कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह गुरुपुत्र और ब्राह्मण भी हैं, इन्हें मार कर भी मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आताताई को छोड़ना चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार अर्जुन उनका इशारा समझ गए और
उनका अपमान कर देना यह ब्राह्मणों का वध है, इनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। तो तत्पश्चात शोकातुर पांडवों का अंतिम संस्कार कर यथायोग क्रिया की। फिर श्री कृष्ण ने उपदेश देकर उनके दुख को दूर कर दिया। उसके बाद भगवान ने वहां से द्वारका जाने का निश्चय किया और जैसे ही रथ पर सवार हुए तभी सामने से भय में विहाल होकर दौड़ती हुई उत्तरा अपनी ओर आते हुए देखा। उत्तरा भगवान के पास आकर बोली, भगवान रक्षा कीजिए, यह दहकता हुआ बाण मेरी ओर लक्ष्य करके आ रहा है, यह मुझे भले ही मार डाले, मुझे भय नहीं है, किंतु मेरे गर्भ को बचा लीजिए। भगवान जान गए कि यह अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए किया गया है। इधर पांडवों को लक्ष्य करते हुए 5 बाण उनकी ओर भी आ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चक्र के द्वारा गर्भ की रक्षा की और पांडवों का भी प्राण रक्षण किया। ब्रह्मास्त्र अमेघ है, उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान की आय किसी की नहीं चलती। उनके सामने आते ही वह शांत हो गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भगवान ने सभी को निर्भय करके चलने लगे तो सभी सामने आकर खड़े हो गए। भगवान ने सभी को कुछ न कुछ प्रदान किया। भगवान ने बोला कि आप सभी मुझसे कुछ न कुछ जो भी मांगना चाहे वह मांग सकते हैं। भीम बोले, कन्हैया ये तो मुझे सब लोग भोजन भट्टा कहकर चढ़ाते हैं, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ खाते पीते सोते जागते सर्वदा तुम्हारा ही स्मरण बना रहे। ऐसा ही होगा, भगवान ने बोला। अर्जुन की अब बारी अर्जुन की थी। प्रभु समस्त जगत मुझे महान धन और गंडीधारी अर्जुन कहकर बुलाता है, किंतु मुझे भी मोह प्राप्त हुआ है। उस समय अपने गुरु रूप धारण करके मुझे गीता का ज्ञान दिया, तो बस वही गुरु शिष्य का भाव मेरे अंदर सदैव बना रहे, क्या मैं चाहता हूं। भगवान ने बोला ऐसा ही होगा। इसी प्रकार भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ दिया। भगवान ने कहा अवश्य, उत्तरा को भी भगवान ने उसका मन वांछित फल दिया। भगवान ने कहा बुआ आप भी तो कुछ मांगो। कुंती कहती है, कन्हैया मैं क्या मांगू, तुमने बिना मांगे इतना दे दिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। कृष्ण बोले नहीं बुआ, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मैं आपको दूंगा तो चाहे वह मांग लो। कुंती बोली सोच लो कन्हैया, जो मांगूंगी वह देना पड़ेगा, मना मत करना। भगवान ने कहा मांगो तो सही बुआ, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। कुंती बोली नहीं कन्हैया ऐसा मत कहो, जिस दिन तुम्हारा प्राणांत का समाचार सुनूं उस दिन मेरे भी प्राण दे ना रहे। अगर देना चाहते तो सुनो मुझे क्या चाहिए। यह कहकर पहले स्तुति की, अर्थात पहले बताया कि तुमने क्या क्या दिया है, यह जोड़कर नमस्कार किया। ऐसा देखो नमस ही नमस्कार, नमस माने झुकना, इस प्रकार बार बार झुकना सनातन धर्म की परंपरा है। देखो वंदन करो, वंदन करने से ही प्रभु बंधन में बंधते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करो। और हे प्रभु बड़ी बड़ी आपत्तियों में आपने हमारी रक्षा करी, विष भरे मोदकों से, लाक्षा भवन की दाह से, हिडम्बा आदि दैत्यों से, वन में नाना प्रकार के क्लेशों से, महारण में अनेक महारथियों के दिव्यास्त्रों से तथा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा करी, हमको बारंबार बचाया। आपको बारंबार प्रणाम है। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं जहां भी रहूं निरंतर विपत्तियां प्राप्त होती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही आप साथ होते हो। तो मैं जान गई हूँ जब हमारे जीवन में संकट थे तब आप हमारे साथ ही। इस प्रकार कुंती ने भगवान से दुख मांगा। बोले वृंदावन वाक्य में हरिलाल की जय, राधारमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। उत्तर में बढ़ते हुए सर्वप्रथम केदारनाथ में भगवान शिव का पूजन किया।
जीव शिव का मिलन हुआ, आगे निर्वाण पथ पर बढ़ते हुए स्वर्ग का मार्ग दिखाई देने लगा। उस पर बढ़ते हुए सर्वप्रथम द्रौपदी का पतन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। क्यों? तो वह पतिव्रता थी, तो वह पतिव्रता, किंतु फिर भी अर्जुन के प्रति उनका प्रेम अधिक था, क्योंकि उसे जीत कर वही लाए। दूसरा पतन सहदेव का हुआ, तीसरा पतन नकुल का हुआ, उसके पश्चात अर्जुन का पतन हुआ, फिर भीम का पतन हुआ, और अंत में युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ने लगे। मार्ग में उन्हें एक कुत्ता मिला जो उनके साथ साथ चलने लगा। इस प्रकार युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। किंतु यमराज ने कहा, राजन मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलता हूं, किंतु यह कुत्ता वहां नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान क्या मेरे मार्ग में सहायक हुआ है, मैं इसे इस प्रकार छोड़ नहीं सकता। तब यमराज ने कहा, तो फिर तुम्हें इसके साथ नरक में ही जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर तैयार हो गए और नरक में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा मेरा भाई तथा द्रौपदी सब यहीं है, तो यहाँ नरक भी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। उन्होंने कहा, हे यमदेव, मुझे अपने बांधवों के साथ यहीं रहना है। इस प्रकार कहते ही वह कुत्ता धर्मराज के रूप में और वह नरक स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। और धर्मराज बोले, पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम बहुत ही धर्मात्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो। राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र का श्राप कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा में एक समय राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखूं तो सही कि मेरे पूर्वज क्या क्या छोड़कर गए हैं। यह विचार कर वह तहखाने में गए और वहां रत्नों, मणियों, हार, मुद्रिका भंडार दिखाई दिए। फिर भी एक प्राचीन बक्से को खोला तो उसमें मुकुट आदि रखे थे। उन्हीं में से एक मुकुट परीक्षित को बहुत सुंदर लगा। उन्होंने उसे पहनने शिकार खेलने वन को गया। वहां अनेक पशुओं का वध करते हुए परीक्षित घने जंगल में गया। उन्होंने भूख प्यास सताने लगी, किंतु कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। घूमते घूमते शमीक ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा। उस समय ऋषि ध्यानस्थ थे। राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही जल मांगा, किंतु मुनि ने सुना नहीं, वह ध्यानमग्न थे। राजा ने कई बार कहा, किंतु मुनि न सुनने पर उसे क्रोध आ गया और विचार करके कि मैं राजा हूं, फिर भी मुनि ने उठकर मेरा सत्कार नहीं किया। उसने क्रोध से भरकर बाण की नोक के पास ही मरे पड़े हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में पहना दिया और वापस लौट गया। जब महल में पहुंचकर मुकुट उतार कर बैठा तो उसे आभास हुआ कि मैंने जो किया वह गलत था। जो कुछ भी हुआ उसका कारण राजा परीक्षित नहीं, अपितु वह मुकुट ही था। वह मुकुट अनीति का था। असल में वह मुकुट जरासंध का था। भीम जरासंध को मारकर उसके बेटे से छीन कर लाया था। वह बहुत ही अद्भुत मुकुट था, पर जिसको पहनकर राजा परीक्षित ने वह कृत्य किया, वह बड़ा ही अद्भुत। किसी से छीन कर लेना अनीति कहलाता है। सुंदर था, इसी कारण परीक्षित की दृष्टि उस पर पड़ी। मुकुट के पहनते ही कली ने उसमें प्रवेश किया, जिससे राजा की मति भ्रष्ट हो गई और जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। उधर ऋषि का पुत्र नदी के किनारे खेल रहा था। उसे जब यह बात ज्ञात हुई तो परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो यह क्रोध से परिपूर्ण स्थान पर गया और पिता की दिशा को देखकर नदी का जल हाथ में लेकर राजा को श्राप दे डाला। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस राजा को 7 दिन मुझसे प्रेरित होकर रक्षक सर्प डस लेगा। यह कहकर उसने अपने हाथ का जल धरती पर छोड़ दिया और पिता से लिपटकर रोने लगा। उसके गले में पड़े सर्प को दूर कर दिया। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी को रोते हुए देखा तो पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या बात है? श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री, राजा परीक्षित
ने अभिमान में मत होकर आपका अपमान किया। उसने मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया था। मैंने भी आज इसे 7वें दिन तक्षक के डसने का साप दे दिया। यह सुनकर समीक ऋषि के नेत्रों से आंसू छलक आए और बोले, पुत्र ये तूने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तूने साप दे दिया। अरे उसने क्रोध किया तो बदले में तूने भी क्रोध कर दिया। तो ये बता तुझमें और उसमें फर्क ही क्या रहा? भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे अल्पबुद्धि बालक के अपराध को क्षमा करें। ऋषि शमीक ने अपने शिष्य गौरमुख को बुलाकर राजा के पास समाचार भेजा। राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक के पास नामक सर्प आपको डसेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप अपनी मुक्ति का उपाय शीघ्र कीजिए, आपका कल्याण हो। उस ऋषि शिष्य ने परीक्षित को सारी बात बता दी। परीक्षित के पश्चाताप करते हुए कहा, यह मेरे लिए शाप नहीं वरदान है, क्योंकि कार्य तो ऐसा था, मुझे तक्षण भस्म हो जाना चाहिए था, किंतु फिर भी मुझे 7 दिन जीने का वरदान मिला है। परीक्षित ने अपनी पत्नी के पास जाकर पूछा, देवी क्या तुम्हें पता है कि तुम कब मरोगी? इरावती ने कहा, महाराज ये कैसा प्रश्न है? ये तो कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, तो कैसे जान सकती हूँ? राजा ने कहा, देवी किंतु मैं जानता हूँ कि अगर स्वयं परमात्मा भी चाहे तो मुझे 7 दिन से पहले नहीं मार सकते, क्योंकि ऋषि का वरदान है कि 7वें दिन ही मरोगे। राजा ने इरावती की सारी बात बता दी और सब कुछ त्याग कर वन की ओर जाने की बात कही। तब इरावती ने भी साथ चलने के लिए कहा, किंतु इरावती ने मना कर दिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी संभालकर उसका राज्याभिषेक करके सब कुछ त्याग कर गंगा तट पर जाकर बैठ गए। उस समय अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजा के पास आए। राजा ने सबका स्वागत बंदन किया और पूजन किया और कहा, आज समीक पुत्र का शाप मेरे लिए कल्याण का साधन बन गया। जो आप सभी के दर्शन प्राप्त हुए, गंगा जी की गोद प्राप्त हुई। अब आप सभी मुझे भगवत गुणानुवाद सुनाएं, जिससे मेरा कल्याण हो, और जिस योनि में जाऊं वहां प्रभु के भक्तों से मेरा अनुराग बना रहे, जिससे मेरा कल्याण हो। और राजा के ऐसा कहने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। ऋषियों ने कहा, राजा तुम धन्य हो, यहाँ आ गए हो। अब तुम्हारा परम धाम गमन नहीं होता। सभी वहां विराजित हुए। राजा ने कहा, हे मुनि, आप मुझे बताइए कि मनुष्य का क्या कर्तव्य, मनुष्य मात्र का कर्तव्य। इस प्रकार उन सब लोगों की आध्यात्मिक चर्चा होती रही। अब हम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान करें। अब हम श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान करें। मुनीन्द्र वृंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकंजु विलासिनी, वृजेन भानुनंदनी वृजेन सून संगते, कदा करेष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रभाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाणि कोमले, पराभया सुरत्करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा भ्रुव, सुविभ्रम संभ्रम दुर्गांत बाण पातनि, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदनि, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। प्रवृत्त वर्ण चंपका प्रदीप
भात 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 कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचको शावलोललोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम के कोविद कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास चूर्ण पुण्य सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन मणार वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास लोदनी लोचनावलोकन लल्लु लल्लवील मुग्ध मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मालिकंचिते त्रिरेक कंभु कंठगे त्रिरूप मंगली गुण तिरत्नदीप्त धीयति कलोल नील कुंतले प्रसुन्न गुच्छ गोपिते कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणे कलाव मध्य मंजरे करेंद्र शुंड दंडिका अरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन अनंत अनेक मंत्र मंगमु अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुरा स्वलक कलक समाज राज हंस वंश निक्वणादिगा तिलोल हेम भल्लरि विडम्बि चारु चाकमे कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन अनंत कोटि विष्णु लोक नाम पद्मराज दे हिमानि जापुलो मजा विरंचि जावरत्पदे अपार सिद्धि विद्धि दीप्ति सत्पदांगुलीन कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन मखेश्वरी क्रियेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी प्रजेश्वरी व्रजादिपेशिरादिके नमोस्तुते इति तमादभासवां निशम्य भानुनन्दनि करोति दन्तदं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं वदेत देव संचिता त्रिरूप कामनाशं लभेतदा प्रजेन सून मंडला प्रवेशनम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा तथा हिरण्याक्ष के वध की कथा। मैत्री जी बोले विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने पर मनु जी ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु मेरे तथा मेरी प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए। जीवों के रहने योग्य स्थान, यह पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, आप इसके उद्धार का विचार कीजिए। पृथ्वी उस समय रसतल में थी। ब्रह्मा जी इस प्रकार पृथ्वी को डूबा देखकर विचार करने लगे, कैसे इसे बाहर निकालूं। तो जिन्होंने मुझे प्रकट किया है वही सर्वशक्तिमान प्रभु इस कार्य को कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा विचार करते ही उनके नासा छिद्र को अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला और देखते देखते वह क्षण भर में बहुत विशाल हो गया। समस्त मुनि, मनु और ब्रह्मा जी उस छोटे से वराह को विशाल होता देखकर आश्चर्य करने लगे, किंतु वह वराह रूपी
प्रभु पर्वताकार होकर गरजने लगे। उनकी गरजना को सुनकर सभी को आनंद हुआ और मुनि उनकी स्तुति करने लगे, जिससे प्रभु को अत्यधिक आनंद हुआ। हे भगवान अजित आपकी जय हो। हे यज्ञपते आप अपने इस वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह सूखा रूप धारण किया, आपको नमस्कार है। यह यज्ञ रूप है और आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद रोमावली से कुश है। नेत्रों में घृत चारों चरणों में होता है। तथा ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ तथा कर्म आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। जब आपका यह वेदमय विग्रह हिलता है तो हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल बूंदें जल की पड़ती हैं। तो हे ईश, उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक, सतलोक में रहने वाले मुनि पवित्र हो जाते हैं। हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपको नमस्कार है। सबका कल्याण की इस प्रकार 12 श्लोकों में मुनियों ने भगवान की स्तुति की। मुनियों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने खुरों से जल को सम्मिलित कर दिया और पृथ्वी को उस पर स्थापित करके सभी को आनंद देकर परमात्मा अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी बोले, राजन, मैत्रेय के द्वारा वर्णित भगवान वराह की सुमधुर कथा सुनकर विदुर जी तृप्त हुए और उन्होंने कहा, मुनिवर, आपने बताया कि भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध हुआ, किंतु इन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ? मैं विस्तार से इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करके यह प्रसंग सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, आपने बहुत सुंदर कथा पूछी है। इस विषय में देवता के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें युद्ध विषय किया कथा सुनाई। मैं आपको बताता हूँ विदुर जी। एक समय ऋषि मरीच के पुत्र कश्यप सूर्यास्त के समय भगवान की आराधना करने के लिए ध्यानस्थ बैठे थे। उस समय दक्ष की पुत्री दिति, जो कश्यप जी की पत्नी थी, उनसे पुत्र की कामना, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। तब कश्यप के समझाने लगे, देवी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। उस समय तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि इस समय अर्थात सायंकाल में भूत प्रेतों को साथ लेकर बैल पर सवार होकर तुम्हारे देवर भगवान महादेव अपने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते हुए घूम रहे हैं। अतः यह योग्य समय नहीं है। संध्या काल में भोजन करना, शयन करना, यह योग्य समय नहीं। कश्यप जी ने बहुत समझाया, किंतु दिति नहीं मानी। उसने कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार उनके इस कृत्य से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो दैत्यों का जन्म हुआ। और उसका संहार, हिरण्याक्ष का संहार भगवान ने वराह रूप में किया। आगे कर्दम देवती विवाह की कथा है। विदुर जी कर्दम नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया और कहा, पहले तुम तपस्या करो। तब कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश पर सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए। कर्दम जी अपने प्रति प्रेम और भक्ति देखकर भगवान के नेत्रों से प्रेम पर आंसू की बूंद गिरी। तभी से उस स्थान को बिंदुसार तीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर जब कर्दम मुनि ने नेत्र खुले तो उन्होंने भगवान का दर्शन कर उनकी स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, मुनि कर्तव्य, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कहिए आपको क्या दूं?
मांगी। करदम जी ने कहा, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, जिसे जिस उद्देश्य से तब कर रहा था, उन भोगों का सुख तो नरक के कीड़े भी प्राप्त करते हैं, फिर उस सुख का की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख नहीं तो कौन होगा। भगवान आपको प्राप्त करने के बाद संसार के सुखों की प्राप्ति की इच्छा होती ही नहीं है, मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा, करदम तुम्हारी बात सत्य है, किंतु यह संसार ही मेरी प्राप्ति का आधार भी तो है। तुम निश्चिंत होकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। महाराज मनु अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने आएंगे, उन्हें मना मत कर देना। करदम मुनि बोले, भगवान मैं स्त्री संग नहीं सत्संग चाहता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो आपकी ओर ले जाए, जिसके द्वारा मुझे आपकी प्राप्ति हो। मेरे मन में यदि पाप आए तो वह मुझे रोके। मेरे विवाह संसार में डूबने के लिए नहीं है, तैर कर पार करने के लिए। मैं काम सुख नहीं नाम सुख चाहता हूँ। पत्नी धर्म के आचरण के लिए ही है तो तभी तो वह धर्म पत्नी कहलाती है। भगवान करदम की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, मुनिवर ठीक है, महाराज मनु की पुत्री देवहूति बिल्कुल वैसी है जैसा आप चाहते हैं। अब जब आपके पास आए तो उनकी पुत्री को स्वीकार कर लेना। उन्होंने अपने वह आपको मेरी प्राप्ति कराएगी। मुनिवर अवश्य आपके घर पुत्र रूप में मैं आऊंगा। इस प्रकार भगवान उन्हें वरदान देकर अंतर्धान हो गए। उधर भगवान की आज्ञा से नारद जी ने महाराज मनु कि यहाँ आए, और महाराज ने सब जब उनसे अपनी कन्या के विषय में प्रश्न किया तो नारद जी ने उनको समस्त गुणों का वर्णन करके मुनि करदम को उनके योग्य वर बताया। करदम मुनि के प्रभाव को सुनकर मनु, शत्रुपा तथा देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी के कथानुसार महाराज मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर भ्रमण करते हुए करदम मुनि के आश्रम पर आए। मनु ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने मनु का स्वागत सत्कार करके सभी का आसन दिया। मनु शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए, किंतु देवहूति ने विचार किया कि ये मेरे होने वाले पति हैं। नारद जी ने कहा था तो बात पक्की है, इनके द्वारा दिए आसन पर बैठना धर्म विरुद्ध है, और यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो अभी धर्म नहीं है। इस प्रकार जब पत्नी पति के लिए आसन बिछाती, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठती, किंतु इस प्रकार वह सोचने लगी कि अब क्या गंतव्य। उन्होंने अपना हाथ आसन पर रखा और धरती पर बैठ गए। इससे आसन देने वाले का सम्मान रह गया और अपने धर्म का पालन भी हो गया। करदम मुनि प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि कन्या योग्य है, और महाराज मनु बोले, देव ये मेरी कन्या देवहूति है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, महाराज विवाह की इच्छा तो हमें भी है, हम एक पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात संन्यास धारण कर लेंगे। मनु शत्रुपा ने एक दूसरे को देखा और आंखों में बातें करने लगे। अभी विवाह हुआ नहीं और संन्यास की बातें करने लगे, अब क्या करें। इन दोनों ने देवहूति को देखा और देवहूति ने अपने नेत्र धरती पर गड़ा दिए और अपनी मौन स्वीकृति दे दी। और तब मनु शत्रुपा भी राजी हो गए और धूमधाम से करदम देवहूति का विवाह हुआ। इति श्रीमद् भागवत प्रथम दिवस कथा संपूर्ण। बोले वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान